वेलकम बैक टू स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ लिए हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो कि किस पे भेज दे, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। तो हम देखते हैं चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आ स्ट्रेट हाईवे leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observes a car at the angle of depression of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. हमें क्या मानना है कि हमारा C और D क्या है, एक हाईवे है, और A और B क्या है, उसके किनारे पे लगा हुआ एक टावर है। ठीक है, इस टावर के ऊपर एक बंदा, कोई बंदा खड़ा हुआ है। जो कार यहाँ पर थी, इस सी जगह पे कोई कार थी। जब बंदे को यहाँ से देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बना, 30 डिग्री का बना। ठीक है, थोड़ी देर बाद यानी 6 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद ये जो कार है वो यहाँ पर आ गई। जब वो 6 सेकंड के बाद गाड़ी यहाँ पर आ गई तो उस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना रह गया, 60 डिग्री का रह गया। ठीक है, तो हमें पता लग गया यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पता लग गई है। अब हमको क्या बताना है, बताना गाड़ी को यहाँ से लेके इस 60 डिग्री से फुट ऑफ टावर तक पहुंचने में कितना टाइम। क्वेश्चन को दोबारा देखो, इसमें हमारा ए बी तो एक टावर है और सी और बी यानी बी और सी एक हाईवे है। अब हाईवे के एक पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे कार है, जिसको यहाँ से देखने पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आता है, 30 डिग्री का। जब जाहिर सी बात है ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। ठीक है, अब गाड़ी यहाँ से यहाँ 6 सेकंड के बाद किस पॉइंट पर जाती है, डी पर जाती है। पहले कार यहाँ पर थी, 6 सेकंड के बाद कहां पर आ गई, डी पर। जब इस पॉइंट पर गाड़ी को देखा तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बन रहा था, 60 डिग्री का आ गई। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, इस डी से बी तक पहुंचने में गाड़ी को कितना टाइम लगेगा। तो अपन मान लेते हैं यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं x। ठीक है, और ये ए भी हमारा क्या है, हाइट ऑफ टावर है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी और डी, और उसके अंदर बेस तो अपने मान लिया x, और क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ टावर निकालेंगे। ठीक है, अब देखो हमको सबको पता है हाइट ऑफ टावर यानी कि परपेंडिकुलर, और बी डी हमारा क्या है, बेस। तो हम किसका जिक्र करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो हम आते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में आ गए। हमको पता है ए बी डी में क्या क्या जिक्र हो रहा है, परपेंडिकुलर का और बेस का। तो क्या लगाएंगे, P अपॉन बी, और P अपॉन बी किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी, ए बी अपॉन बेस कितना हमारा, बी डी, जिसको मैंने कितना मान लिया है, x इक्वल टू tan थीटा। छोटे वाले ट्रायंगल में कितने डिग्री का थीटा है, 60 डिग्री का, यानी कि हमारा कितना रहेगा, tan 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ए बी की जगह तो ए बी अपॉन एक्स की जगह x इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए बी की वैल्यू निकालना, तो ए बी को तो यहीं छोड़ देंगे, ए बी इज इक्वल टू √3। x यहाँ पे किसका डिवाइड का, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई का, यानी कि हमारी ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 इंटू एक्स, यानी कि हाइट ऑफ टावर हमारी कितनी आ गई है, √3 इंटू एक्स मीटर। ठीक है, अब क्या करना है हमारे को, इस पूरे को बड़े वाले ट्रायंगल के यूज करेंगे, ट्रायंगल ए पी और सी का। अगेन अब देखो हमारे को तो पता लग गया परपेंडिकुलर और बेस, तो हम क्या लगाएंगे, वही परपेंडिकुलर अपन बेस, जो कि किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो हम करते हैं यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल का यूज। तो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी, और हमको पता है इसमें भी किसका जिक्र होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, जो कि किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ए बी, तो हम लिख देंगे ए बी अपन बेस कितना है हमारा, यहां से यहां प्लस यहां से, यानी बी सी कितना है, बी सी इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल में tan कितना डिग्री का लग रहा है, 30 डिग्री का लग रहा है। ठीक है, अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, √3x, तो ए बी की जगह लिख देंगे √3x अपॉन बी सी। बी और सी कहां से कहा, यहां से यहां प्लस यहां से यहां, यहां से यहां कितना है, 6 सेकंड यानी 6, प्लस यहां से यहां मैंने कितना मान लिया है, x, यानी कि x इक्वल टू tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3।
ठीक है। अब देखो ये भी फ्रैक्शन का है और ये भी फ्रैक्शन का है। जब भी नंबर फ्रैक्शन के होते हैं और बीच में इक्वल का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 और x के जगह x इक्वल टू 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 प्लस x से। और हमको पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो कितना आएगा 6 प्लस x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x से x वाले नंबर को एक तरफ कर देंगे। तो 3x हमारा ऐसा कैसा, यहाँ पे 1x है किसका, प्लस का, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके हो जाएगा माइनस का 1x इज इक्वल टू 6। अब देखो 3x है प्लस का, 1x है माइनस का, 3x में से 1x जाएगा, कितने x बचेंगे, 2x इक्वल टू 6। हम सबको पता है जिसके बीच में कुछ साइन नहीं होता क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 into x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू निकालिए, x को नहीं छोड़ देंगे, x इज इक्वल टू 6। 2 यहाँ पे किसका है, मल्टीप्लाई का, उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके किसको रहेगा, डिवाइड का। 2 की टेबल सभी को आती है, 2 1 2, 2 3 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी रहेगी, 3। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। कार को D से लेके और B तक आने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। ये हमारा होता है आंसर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 हमारा होता है कंप्लीट और ये चैप्टर भी हो जाता है हमारा समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, पढ़ते रहना है। हम पढ़ेंगे तभी तो बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।